रंजीरा, तुम्हारा डर तो खत्म हो चुका होगा, लेकिन चिड़िंद का डर अब शुरू हुआ है। हम यहाँ इन कपड़ों में एकदम अजनबी लग रहे हैं। हमें हमारा भेष बदलना होगा, या फिर इन चिड़िंद के वासियों की तरह हमें अपना चेहरा नकाब से ढककर रखना होगा, ताकि चिड़िंद के सैनिक हम पर नजर ना रख सके। वो देखो रंजीरा, हमें ऐसी पोशाक पहननी है। लेकिन हमें ऐसी पोशाक मिलेगी कहां पुरु? रंजीरा, वो देखो, वहां मिलेगी हमें हमारी पोशाक। इन मस्खरों से इच्छामणि के बारे में सारी हकीकत उगलवा चुका हूं मैं। अब अकल से पैदल ये गुलाम ही बताएंगे मुझे इच्छामणि तक पहुंचने का रास्ता। कहते हैं गुलाम उसका हुक्म बजाते हैं जो उन्हें कभी आजादी का एहसास नहीं होने देता। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए यही गुलाम की फौज को अपना बनाना होगा। सुनिए, सुनिए आप लोग, गौर से सुनिए। मुझे तरस आता है तुम लोगों की इस हालत पर, और खुदी ने भी बहुत दुखी है तुम्हारी इस हालत पर। उसने तुम्हारे लिए संदेशा भिजवाया है। एक दिन तुम्हारे हिस्से की खुशी तुम्हें जरूर मिलेगी, और वो समय बहुत जल्द आने वाला है। सदियां बीत गई हैं गुलामी का बोझ ढोते ढोते। ना तो मिली जन्मभूमि, ना मातृभूमि, ना नाम, ना पहचान। सिर्फ मिली भी तो गुलामी की ये लंबी दास्तान। अब वक्त आ गया है, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। महाराज, क्या सचमुच हमें हमारा राज्य वापस मिल जाएगा? आपने जो कहा वो सच कैसे होगा महाराज? हाँ महाराज, हम तो स्वप्न में भी अपनी आजादी का स्वप्न देखना भूल चुके हैं। खुदीनी के पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। मैं संपर्क साध के बताता हूँ। महाराज को ध्यान लगाने दो, हमारे लिए जवाब लाने दो। चलो, सब चलो। दिन झटाक, दिन फटाक। जय खुदीनी। रंजीरा, सब लोग जैसे कर रहे हैं वैसे करो। लेकिन पुरु एक बात बताओ, ये सब लोग इस तरीके से सिर झुकाकर क्यों खड़े? सावधान सावधान सावधान, चिड़िंद के वासियों सावधान। ये किसकी सवारी आ रही है? राजघराने से किसी की सवारी आ रही है। चिड़िंद की राजकुमारी पधार रही है। सब लोग जैसे कर रहे हैं वैसे करो, सर झुकाओ रंजीरा। क्या कर रहे हो रंजीरा? रंजीरा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा पृथ्वी लोक नहीं है, हम लोग पकड़े जा सकते हैं। अपनी नजरें नीचे करो रंजीरा। भैरवी, पुरु, वो भैरवी चिड़िंद लोक में। चिड़िलों के इस हिस्से में हमें कड़ी सुरक्षा का प्रबंध चाहिए। इसका प्रबंध होना चाहिए। रंजीरा, अपनी नजरें नीचे करो, हम लोग पकड़े जाएंगे। अरे वो राजकुमारी भैरवी है पुरु।
राजकुमारी की तरफ नजर उठाता है। तेरी ये हिम्मत। तुम ठीक तो हो? चलिए। लगी तो नहीं? रंजीरा, रंजीरा उठो। रंजीरा, ठीक हो ना? खुदाहुद्दीन, खुदाहुद्दीन। तुम लोग अपने काम पर जा सकते हो। कितने मूर्ख हैं ये, अकल के अंधे। इतनी ताकतवर और शक्तिशाली होने के बाद भी गुलाम के गुलाम रहे। मुझे खोलनी होगी इन अंधों की आंखें। मैं लगाऊंगा ताशिंद के बहरीपियों के दिलों में बगावत की आग। ऐसी लपटें उठेंगे कि ताशिंद के लोग आग बुझाते रह जाएंगे और ताशिंद की इच्छामणि ले उड़ेगा, बुझाएंगे। चलिए राजकुमारी, चिड़िंद की राजकुमारी बनने का गौरव हासिल हुआ है आपको, और इस गौरव के साथ साथ पूरे चिड़िंद की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी आप ही के कंधों पे है राजकुमारी। अब आपके लिए सबसे अहम है इस कक्ष की सुरक्षा का दायित्व। इस कक्ष की हिफाजत करना अब आपके लिए आपकी जान से भी बढ़कर है। ऐसी क्या बात है इस कक्ष में जिसकी हिफाजत की कीमत हमारी जान से ज्यादा है? यही है वो अनमोल, वो नायाब बीन जिसकी हिफाजत का जिम्मा अब आपका है। इतनी मामूली बीन ऐसे अनमोल कैसे हो सकती है? ये कोई मामूली बीन नहीं है राजकुमारी, ये वो बीन है जिसमें बसी है ताशिंद की जान। इस बीन से निकले सुरों से विशाखा को काबू किया जा सकता है और पाई जा सकती है इच्छामणि। महामहिम, जहां पनाह चिड़िंद के सैनिकों ने आगाह किया है किसी अन्य लोक का कोई प्राणी हमारे चिड़िंद में दाखिल हो चुका है। सैनिकों तक हमारा संदेश पहुंचा दो, गिरफ्तार कर लो उसे। वो बच के नहीं जाना चाहिए। राजकुमारी भैरवी, चिड़िंद की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बीन पर दूसरी दुनिया के किसी भी वासी का साया तक नहीं पड़ सकता। और एक बात याद रहे, या तो इस बीन तक पहुंचने वाले को अपनी जान गंवानी होगी, और अगर इस बीन को कोई हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो आपको भी अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। रंजीरा, तुम ठीक तो हो? ये क्या यहाँ पर कोई तमाशा हो रहा है? चलो जाओ, अपना अपना काम करो, जाओ। उठो रंजीरा, आओ। ठीक हो ना तुम? रंजीरा, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने महारानी को नजरें उठाकर क्यों देखा? रंजीरा, हम चिड़िंद में हैं और हमें यहाँ के कायदे कानून से चलना होगा।
इस दुनिया में तुम्हारी एक छोटी सी गलती भी तुम्हारी जिंदगी को दांव पर लगा सकती है रंजीरा। जिंदगी तो दांव पे लग चुकी है दोस्त, तुम्हें नहीं पता। जो मैंने देखा वो कोई छलावा नहीं था, कोई धोखा नहीं था। चिड़िन देश की उस राजकुमारी को सामने आते देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मेरी राजकुमारी भैरवी मेरे सामने है। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं एकटक उसकी ओर देखता रहा, उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा सका। उसने मुझे पहचाना ही नहीं। वो मेरी राजकुमारी भैरवी नहीं हो सकती, वो इस चिड़िन देश की राजकुमारी ही थी। ये तिलिस्म है, यहाँ सब कुछ मायावी है, सब कुछ छल है, सब कुछ कपट है, सब कुछ भरम है पुरु। लेकिन अभी हमें उस राजमहल तक पहुंचना है और उस बीन को हासिल करना है। हाँ रंजीरा, सबसे पहले हमें राजमहल की जानकारी जुटानी होगी। तुमने सही कहा पुरु, तुम उस दिशा में जाकर राजमहल की जानकारी हासिल करो और मैं इस दिशा में जाता हूँ। जब आकाश में 3 चांद का उदय होगा तब हम इसी जगह मिलेंगे। और हाँ, अपना ख्याल रखना पुरु। तुम भी अपना ख्याल रखना रंजीरा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था चाटुचक। आपने मुझे बिना देखे ही कैसे पहचान लिया महामहिम कि मैं चाटुचाक हूँ? तुम समझ नहीं रहे हो चाटुचक। होदिनी ने दी है हमें ध्यान और वो शक्ति जिसमें किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान लगाओ, होदिनी खुद बता देते हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके दिल में है धोखा और कौन वफादारी निभा रहा है। मेरे बारे में खुद होदिनी ने बताया आपको? तुम होदिनी पर शक कर रहे हो मूर्ख? होदिनी के क्रोध में जलकर भस्म हो जाना चाहते हो? विश्वास करो होदिनी पर, मुझ पर और किसी पर नहीं। तुम गुलामों के लिए होदिनी ने संदेशा भेजा है। कैसा संदेशा महामहिम? चाटुचक, होदिनी का हुक्म है अगर तुम गुलाम अपनी तमाम विपदाओं और दुखों से पाना चाहते हो छुटकारा, तो लगाना होगा हुंकारा, जुटानी होगी हिम्मत, दिखानी होगी ताकत। चाहे विपदाएं आए कितनी भी घनी, हासिल करनी होगी तुम्हें इच्छा मणि। इच्छा मणि ही निकालेगी तुम्हें इस शापित जीवन से। वही दिलाएगी तुम्हें मुक्ति, तुम्हारा राज्य और अपनी पहचान। वरना इसी तरह राज करेगा तुम पर शैतान। जय होदिनी, जय होदिनी। यहाँ कोई पहरा नहीं है। चिड़ी लोग की सरहद की तरह कहीं ये राजमहल भी कोई छलावा तो नहीं? यहाँ तो हर कदम पर मौत खड़ी है। मुझे विशाखा नागिन को बस में करने वाली उस बीन तक पहुंचना है। कोई तो तरीका जरूर होगा इस मौत की राह को पार करने का।
तुम? हाँ, हम इस चिड़िंद की राजकुमारी। तुमने यहां तक आके बहुत बड़ी गलती की है। इस बीन तक पहुंचने वाले को जिंदगी नहीं, मौत दी जाती है। आज या तो तुम जिंदा रहोगे या हम। अगर तुम हमें मार ना सके तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। आज हम दोनों में से एक को मिलेगी जिंदगी और दूसरे को मौत। ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़ी लोग की राजकुमारी और मेरी भैरवी में कोई फर्क नहीं। क्या हुआ? इतनी जल्दी होश उड़ गए? लग रहा है कच्चे खिलाड़ी हो। इस बीन तक पहुंचने से पहले तुम्हें पहले हमें हराना होगा। भैरवी, तुम भैरवी हो। हम चिड़िन की राजकुमारी हैं। तुम मेरी भैरवी हो, तुम अपने आर्यन की भैरवी हो, तुम भैरवी हो। नहीं, चिड़िन की राजकुमारी से इस तरह तुम्हारी बात करने की हिम्मत कैसे हुई वीरेन जी ने? ये तुम कैसी बात कर रही हो भैरवी? तुम यहाँ तक पहुंची कैसे? तुम्हें अपनी जिंदगी से डर लग रहा है या अपनी मौत से? समझने की कोशिश करो भैरवी, मैं तुम्हारा आर्यन हूँ, सोनारगढ़ का युवराज, मैं राजकुमार आर्यन। याद करो भैरवी। अपने यादों के महल से बाहर निकलो और देखो, सामने तुम्हारी मौत खड़ी है। भैरवी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। इस तिलिस्म में मेरा प्यार भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। इस तिलिस्म में वो इच्छा मणि, ये भी मुझे चाहिए भैरवी। हम कुछ नहीं भूले। भूले हो तो तुम कि अगर तुम्हें वो बीन चाहिए तो हमारी लाश पर से गुजरना होगा, वरना हम तुम्हें मौत के हवाले कर देंगे अभी और इसी वक्त। मुझे ये बीन चाहिए क्योंकि उस इच्छा मणि को प्राप्त करने का और कोई रास्ता नहीं है। मुझे मेरे कर्तव्य की राह से कोई नहीं डगमगा सकता, फिर चाहे वो चिड़िंद की राजकुमारी हो चाहे मेरी भैरवी। आर्यन, तुम्हें यकीन है कि तुमने ईटियों के राज्य को चुनकर कोई गलती नहीं की? हमें हुदूनी के हुक्म का पालन करना है। अगर तुमसे कोई भूल हुई तो यकीन मानो हुदूनी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। ईटियों के राज्य से होकर जाता है इच्छा मणि तक पहुंचने का रास्ता, और इवानोवा से बढ़कर दूसरा और कोई नहीं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सके। मुझे तुम्हारे भरोसे पे यकीन है। तुम बहुरूपिये इस ताशिंद के सबसे भरोसेमंद वासी हो। अपार शक्तियां हैं तुम में, किसी का भी रूप बदलने का हुनर, लेकिन जो इज्जत, जो ओहदा तुम्हें मिलना चाहिए था वो तुम्हें इस राज्य में नहीं मिला। ताशिंद की चारों दिशाओं ने तुम्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। हुकूमत को अपने हाथ में रखकर तुम्हें थमा दी एक ऐसी जिंदगी जिसमें बदलने की काबिलियत तो है लेकिन उम्मीद नहीं। साथियों, अब वक्त आ गया है
अपनी सोई हुई उम्मीदों को जगाने का, इतिहास को बदलने का। जिस इज्जत और ओहदे के तुम हकदार हो, उसे हमें छीन कर लेना होगा। क्या इसके लिए तुम तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। लेकिन हम अपने मंसूबे में कामयाब कैसे होंगे? सोच लिया है मैंने, चाटुचक। हम शुरुआत करेंगे दाशिंद के गुलामों की उस ताकत से जो और किसी के पास नहीं है। हम भेष बदलकर राज्य में प्रवेश करेंगे और हम में से कोई जैसे ही रानी का भेष धारण करेगा, मैं मौका देख के इच्छामणि हासिल कर लूंगा। और उसके बाद मैं करूंगा एक महायज्ञ, और उसके बाद तुम बन जाओगे ताशिंद के बादशाह। वादा कीजिए मुझसे और अपने आप से कि आप सब अपने मकसद पर कामयाब होकर ही वापस लौटेंगे। वादा, 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 वादा। आज 7वीं आंख की ओर मेरा पहला कदम बढ़ा है। इच्छामणि अब मेरी होगी, तब इस दाशिंद का कर दूंगा मैं नाश, विनाश, सर्वनाश। हमें सब कुछ याद आ गया आर्यन, तुम सही थे। मुझे यकीन था भैरवी कि तुम अपने आर्यन को जरूर पहचानोगी। सही कहा तुमने रंजीरा, हमने तुम्हें सही वक्त पे पहचाना। तुम तो एक तुच्छ लुटेरे जो इस हमारे राजमहल से कीमती बीन चुराकर भाग रहे हो। तुमने क्या सोचा था कि तुम इतनी कीमती बीन चुराकर भागोगे और हम तुम्हें जाने देंगे? तुम मेरी भैरवी नहीं हो सकती। भैरवी के मन में मेरे लिए प्यार है, नफरत नहीं। तुम जरूर कोई उसकी हम शक्ल हो। शक्ल मिलने से आत्मा नहीं मिल जाती। गलती मेरी थी कि मैं चिड़िंदों की राजकुमारी को अपनी राजकुमारी भैरवी समझ बैठा। रुक जाओ लड़के। एक कदम भी आगे बढ़ाए तो खत्म हो जाओगे। तू मुझे खत्म करेगा? मुझे? तेरी यहाँ आने की खबर हमें पहले ही मिल चुकी थी रंजीरा। तेरा इंतजाम हम बहुत पहले कर चुके हैं। जरा नजर उठा के देख। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। पुरु, आखिर जीत चिड़िंदों की महारानी की हुई ना? ये बीन हमारी जिम्मेदारी है। लाओ, इसे हमें सौंप दो। तूने कुछ भी किया तो ये गया। तेरा एक गलत कदम और ये खत्म। रंजीरा, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम ये बीन यहाँ से लेकर निकल जाओ। नहीं पुरु, मैंने तुम्हारी जान इसलिए नहीं बचाई कि मैं उसका सौदा कर सकूं।
सुनो, तुम इसे जाने दो। जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। तो लाओ, आगे बढ़ो, ये बीन हमें दे दो। रंजीरा, तुम तो ताक में भी कमाल हो और चाबुक में भी कमाल हो। तुम तो ऊपर से नीचे तक पूरे कमाल ही कमाल हो। पुरु आज समझ गया कि तुम जमीन से नहीं, तुम तो आसमान से हो। रंजीरा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या क्या कहा? नहीं। हाँ, मैं सोच रहा हूं कि जब तक हमें विशाखा का पता नहीं चलता तब तक हम उस शिक्षामणि तक नहीं पहुंच सकते। और विशाखा कोई मामूली नागिन तो है नहीं जो ये बीन बजाई और वो दौड़ी चली आएगी। अरे रंजीरा, तुम बजाओ तो सही, कुछ ना कुछ जरूर होगा। रंजीरा, पुरु तुम्हारे साथ जाएगा उस ताकतवर विशाखा नागिन के पास और उससे वो इच्छामणि हासिल करेगा और बनेगा तुम्हारी तरह एक ताकबाज। तुम्हें पता है आज यहाँ पर जो हुआ है वो आज तक ताशिंदों की दुनिया में कभी नहीं हुआ था। पुरु, देखो इधर आओ। आओ। अब रंजीरा, पुरु देखो, देखो ये बीन कैसे अपना जादू दिखा रही है। देखा पुरु, इस बीन का जादू जमीन पर एक कैसा चित्र बना रही है। ये चित्र नहीं है रंजीरा, ये हम ताशिंदों की लिखाई है। हम इसे कहते हैं लिपि चित्र। तुम्हारा तो काम बन गया रंजीरा। ये इच्छामणि पाने का नक्शा बता रहा है। पढ़ो पुरु, उसे जल्दी पढ़ो। नक्शे के हिसाब से मणि को पाने के लिए हमें ताशिंदों के चारों देश से गुजरना होगा। ईटियों के देश के आखिरी छोर तक चलना पड़ेगा। फिर जाकर आएगी मौत की वो घाटी जहां विशाखा रहती है। फिर तो ये रास्ता हमारे सफर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है पुरु। वहां पर चिड़िंदों की सेना द्रोमा के साथ सरहद पर हमारी तुम्हारी ताक में लगी होगी। हमें जल्दी से जल्दी अपना रास्ता बदलना होगा और एक नया रास्ता ढूंढना होगा। जितना जल्दी हो सके हुक्म के देश होते हुए पानिंदों की बिल्कुल उल्टी दिशा में यदि हम आगे बढ़ें तो हम अपनी मंजिल तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सकते हैं। पुरु, चलो। मां महिम, ताशीन के 4 बेशकीमती इक्के आपसे मिलना चाहते हैं। स्वागतम। मेरे भाग्य ने मुझे आज ये दिन दिखलाया। हम तुमसे अकेले में बात करना चाहते हैं। हमें पता चला है वो रंजीरा जो ताशीन को तबाह करने के लिए आया है यहाँ तुम्हारे राज में है। ए बेशकीमती इक्को, वो रंजीरा यहाँ है नहीं, था। क्या?
वो रंजीरा यहाँ पर था? आचार्यगण, हम चिड़िंतों की सारी सेना को सावधान कर दिया गया। उसकी तलाश जारी है, इसे किसी भी वक्त पकड़ लिया जाएगा। रंजीरे की यहाँ आने की एक ही वजह हो सकती है। तुम हमें उस गुप्त कक्ष में ले चलो, यहाँ पर बीन रखी है, हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। रंजीरा बीन चुरा के ले गया। रंजीरा बीन चुरा कर ले गया और तुम हमें उसकी सूचना देने के लिए यहाँ खड़े हो। तुम ये कैसे भूल गए कि जो अमानत पूरे ताशंद के लिए प्रलय की घड़ी ला सकती है वो रंजीरा ले गया। क्या यही तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था है? जो राजा अपनी प्रजा के जीवन से, अपनी धरती से खिलवाड़ कर सकता है, उसे राजा रहने का कोई हक नहीं। तुमने हमारी ताशीन के सिंहासन का अपमान किया है। कौन है? कौन है रंजीरी? ये चिड़िंतों की नई महारानी है। जो राजा अपनी देश के पवित्र संविधान को खुद ही तोड़ दे, क्या वो राजा रहने के लायक है? नहीं, कभी नहीं। रानी, तुम अपने कक्ष में जाओ। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैंने उस रंजीरी को अपनी रानी क्यों बनाया। मैं उसकी मदद से उस रंजीरे को बहुत आसानी से पकड़ लूं। हमारे पास उस रंजीरे को पकड़ने का और उससे अपनी बीन हासिल करने का भला इससे कोई अच्छा तरीका है क्या? वो भी उसी दुनिया की है जहां का वो रंजीरा है। अब आप ही बताइए, हमसे कोई भूल हो गई है? आप चिंता न करें, हमारे गुप्तचर पूरे राज्य में उसे खोज रहे हैं और मैं उसे खुद लेकर आपके कदमों में डाल दूंगा। लगता है हमने निर्णय लेने में जल्दी की है। ठीक है, हम तुम्हें एक अंतिम अवसर देते हैं। सिर्फ एक अंतिम अवसर। तुनीर, जैसे भी हो उस रंजीरा को ढूंढो और उसे मार डालो। गुरु, क्या रंजीरा? सपना देख रहा था, टूट गया। तुम लोग भी सपने देखते हो? हाँ, हर कमजोर
ताकतवर बनने का सपना देखता है। ताशिंदी, तुमने यहाँ किसी रंजीरा और उसके साथ एक छोटे बच्चे को यहाँ से जाते हुए देखा? नहीं तो, इधर तो कोई नहीं आया। तू यहाँ क्या कर रही है? गुलाम पत्ती, तू जानती नहीं कि ये इलाका ऊंची हैसियत वाले ताशिंदों का है। तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। देखो, इस वक्त इससे बड़ी समस्या हमारे लिए वो रंजीरा है, और आपसी समस्या से ज्यादा जरूरी होता है आवाम की समस्या। समझ में आ गया? अब चलें? तुम इसे मामूली अपराध समझ रहे हो? इसने इस देश का कानून तोड़ा है। इसकी सजा इसे पूरे 100 कोड़े मिलेंगे, 100। सैनिक, मेरी बात सुनो। सैनिक! ए पत्ती, देख, अगर तू हमारी दासी बनने को राजी है तो हम तुझे माफ कर देंगे और तू ऐश करेगी, ऐश। नहीं, क्या मैं नहीं जानती कि गुलाम गुलाम होता है और रानी रानी होती है? गुलाम, तेरी ये मजाल हमसे जबान चलाती है तो ले कोड़े खा। सैनिक रुको! सैनिक छोड़ो उसे! देख क्या रहे हो? मार डालो रंजीरा को।